इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उस पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिसे तुम जीवित रख सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ। उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, संत याकूब का पत्र। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि में प्रथम फल बने। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोका गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 22वां रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि मूसा नबी ने इस्राएलियों से कहा, इस्राएलियों, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, जो जो शिक्षा दिए हैं, उनका अक्षरशः पालन करना। मैंने जो कुछ सिखाया उसमें ना तो कुछ बढ़ाओ और न घटाओ, बल्कि उसका अक्षरशः पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उस पर अधिकार कर सको, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें देने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली लोगों के लिए प्रतिज्ञात देश था कानान देश। प्रभु ने मूसा के माध्यम से उन्हें आदेश दिया कि वे प्रभु की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करें, ताकि वे उस प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर सके, उनमें अधिकार कर सके और आनंदपूर्वक जीवन जी सके। लेकिन इस्राएली लोगों ने समय समय में ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ईश्वर को दुख दिया, जिसके कारण वे अपना प्रतिज्ञात देश कानान देश में वे पहुंच नहीं सके। कानान देश पहुंचने से पहले ही अधिकांश लोग मर गए और यहाँ तक मूसा और हारून, जिन्होंने महान चिन्ह और चमत्कार
इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल लाए, वे भी प्रतिज्ञा देश कानान देश में पहुंच नहीं सके, उससे पहले मर गए, क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर की आज्ञाओं का अक्षर से पालन नहीं किया। गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7 से 11 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, अपना डंडा ले लो और हारून के साथ ही समुदाय को एकत्रित करो, तुम लोगों के सामने ही चट्टान को आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो, और इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे, जिससे लोग पानी पी सके, पशुओं को भी पानी मिल सके। लेकिन मूसा और हारून प्रभु की आज्ञानुसार ही लोगों को तो एकत्रित किया। मूसा ने अपना डंडा हाथ में ले लिया और उदंड भरी आवाज इस प्रकार था, विद्रोहियों, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाले? मूसा के वचनों में घमंड था और उन्होंने प्रभु की आज्ञा का अक्षर से पालन नहीं किया। प्रभु ने मूसा से डंडा हाथ में लेकर चट्टान को आदेश देने को कहा, लेकिन मूसा ने डंडा से चट्टान पर पानी तो बह निकला, लोगों को और पशुओं को पीने को पानी तो मिल गया, लेकिन मूसा और हारून ने ईश्वर की कृपा को खो दिया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुमने लोगों के सामने मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा और इसलिए तुम अपने अविश्वास के कारण उस देश में नहीं जा सकोगे जिसे मैं इस्राएलियों को देने वाला हूं। और इस तरह से मूसा और हारून कानान देश पहुंच नहीं सके, उससे पहले ही प्रभु की इच्छानुसार मर गए। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रतिज्ञा देश है स्वर्ग। जैसा कि फिलिपियों के पत्र संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 संत पौलुस ने कहा है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा अपना देश स्वर्ग है। ये दुनिया हमारे लिए परदेश है, हम परदेश में हैं। हमको एक दिन अपना देश अर्थात स्वर्ग राज पहुंचना है, लेकिन स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना है। हम कभी कभी अपनी इच्छा अनुसार जो पसंद करते हैं उसका हम पालन करते हैं, जो हम पसंद नहीं करते हैं ऐसी आज्ञाओं को हम ध्यान ऊपर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं का हमें अक्षर से पालन करना है, जिससे हम अपना प्रतिज्ञा देश स्वर्ग राज हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया में भी हम प्रभु को अनुभव कर सकेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु प्रभु पुकारने वाले सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ही प्रवेश करेंगे। तो प्रभु की इच्छा जब हम पूरी करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। आगे प्रभु करते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 से 23 में प्रभु ने इस प्रकार कहा है, उस दिन बहुत से लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, क्या मैंने आपके नाम पर भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने आपके नाम पर अवधूतों को नहीं निकाला? क्या मैंने आपके नाम पर रोगियों को चंगा नहीं किया? प्रभु कहेंगे, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। प्रिय भाई और बहनों, हम बहुधा प्रभु के नाम पर हम बहुत काम करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं करते हैं। शायद हम प्रभु के लिए करते हैं, शायद हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं,
लेकिन हम प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं करते हैं। जब हम प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं करेंगे तो हमको प्रभु आशीष नहीं देंगे। जब कोई बच्चा परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसका उत्तर न लिखकर हम वो दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उस प्रश्न का उत्तर के रूप में उसको नंबर मिलेगा, उसको नंबर नहीं मिलेगा। यदि वह उस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर नहीं लिखता है तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम बहुत कुछ प्रभु के नाम पर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार यदि हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, हम इस दुनिया में भी प्रभु को अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में भरपूर कोशिश करें प्रभु की इच्छा जानने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हम भरपूर कोशिश करें। प्रभु यीशु ने हमें भी यही सिखाया है। प्रभु यीशु ने हे हमारे पिता में यही सिखाया है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। अर्थात हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की इच्छा पूरी हो। हमको उसको प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, पूरी करने के लिए भरपूर कोशिश करना है, तभी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे और हम प्रभु को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस ने हमसे कहा है कि हम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बने। हम ईश्वर के वचनों को ध्यान से सुने और उनके अनुसार जीने का भरपूर कोशिश करें, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु को अनुभव करें और अंत में हमें अनंत जीवन भी मिले। साथ ही संत पौलुस ने हमें बताया है कि हम पिता ईश्वर के समान दयालु बने। जरूरतमंद लोगों, अनाथ, विधवाओं या गरीब दुखियों का हम सेवा करें, उनको हम मदद करें, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में भी प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने इन भाइयों में से चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, तुमने उनके लिए किया तो तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी जरूरतमंद लोगों, गरीब दुखियों, अनाथ और विधवाओं में हम प्रभु यीशु का रूप देखें। जैसे मदर तेरेसा ने भी गरीब दुखियों में प्रभु यीशु की उपस्थिति को पहचाना और उनकी मदद की, उसी प्रकार हम भी सभी जरूरतमंद लोगों में, गरीब दुखियों में प्रभु की उपस्थिति को पहचाने और उनको भरपूर मदद करें। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें समझाया है कि हम केवल नियमों का पालन नहीं करें, केवल नियम पूरा करने के लिए हम कुछ भी काम नहीं करें। केवल नियम पूरा करने के लिए जब हम कुछ काम करते हैं तो वो हमको प्रभु की कृपा प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। वो नियम हमारे लिए है ताकि उस नियम के अनुसार जीकर हम अच्छे इंसान बने, बेहतर इंसान बने और ईश्वर की कृपा पात्र बने। लेकिन यदि हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल नियम पूरा करने के लिए कुछ करते हैं, तो वो हमारे लिए बेकार है। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ हमारे लिए नियम है, कलीसिया का नियम है या समाज का जो भी नियम है, उसको हम बेहतर इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के उद्देश्य से हम उसका पालन करें, ताकि हम सच में एक अच्छा इंसान बन सके। आगे प्रभु यीशु ने हमें समझाया है कि कोई भी बाहरी चीज, बाहरी व्यक्ति हमको अशुद्ध नहीं कर सकता है। कोई भी खाने वाला चीज है, कोई बोलते हैं लहसुन प्याज खाने से, मीट मछली खाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी बाहरी चीज, खाने वाला चीज हमको अशुद्ध नहीं कर सकता है। वो तो हमारा पेट में चला जाता है, फिर शौच घर में निकल जाता है, वो हमको अशुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा मन से निकलता है वही अशुद्ध करता है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, उसके कारण मैं बिगड़ गया, इसके कारण मैं बिगड़ गया, ऐसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। न बाहरी चीज हमको अशुद्ध कर सकता, न बाहरी व्यक्ति हमको अशुद्ध कर सकता, लेकिन जो हमारा मन से निकलता है, दूषित विचार, व्यभिचार, क्रोध, लंपटता,
और तरह तरह के बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालापन, ये जो अंदर से हमसे निकलता है वही हमको अशुद्ध करता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष करके हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि ईसाया का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 15 में इस प्रकार कहा गया है, यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर से पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा ही हमारा स्वभाव में बदलाव ला सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु ने कहा है, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा और जो कुछ मैंने सिखाया उसका स्मरण दिलाएगा। फिर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु ने फिर कहा है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार हमारा दैनिक जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन करे, हमें संचालित करे, ताकि सब कुछ हम पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर सके, पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सके और इस तरह से हम ईश्वर के कृपा पात्र बने, इस दुनिया में भी हम प्रभु को अनुभव करें और मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे अबा पिता, तूने कहा है मैं सब श्रद्धालु पर अपना आत्मा उतारूंगा। अबा पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन जी सके, सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार कर सके, हम अपने जीवन दैनिक जीवन में तेरी इच्छा को पूरी कर सके और इस तरह से हम तेरे कृपा पात्र बने। दैनिक जीवन में हम हर कदम में तेरी उपस्थिति को अनुभव करें और अंत में हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। हे अबा पिता, यह प्रार्थना मुझे चढ़ाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसुमरा तिहिंदो साधारण ऑक्टेरिया बारगेल बारा उनिबार तिहिंया वही पाठ अब बुन अंजम किदा जे मूसा नबी दो इस्राएल को मिता कना ए इस्राएल को तिहिंग उकाटा कुम और नियम मापे कना उना दो घटी ते मना पे उना लेका चलक पे उना रे झाना आलू पे जोड़ावा और उना रे झाना आलू पे घटावा बिचको उका लेका मिना उना लेका गे उना सेना पे उना नियम लेका गे उना हुकुम लेका गे कमी पूरा पे जेमन आपे दो उना दिसम पे सेटेर ताड़िया और उना आपे ओइदरी पे बगु ताड़िया उन्हें पटा दो प्रभु आपे रे ईश्वरे इमा पे लगी दो कान आप जेमन आपे दो उसी रस्कते उन्हें पे ताहे ताड़िया अड़ी मानगन बगुबा और बुहा को इस्राएल होड़ को गोआ दिसम दो कानान दिसम थाएगा और उना दिसम ओइदरी लगी उन्होंने उसी रस्ते ताहे लगी उनको ईश्वर हुकुम लिखा चला या ताहेगा तको मेनखान इस्राएल होड़ को दो आइमा धाव ईश्वर हुकुम को टलापदा ईश्वर हुकुम लिखा बाको जीवित अड़ेदा और उन्हें तेगी ईश्वर सहय को पाटदा और उन्हें भी जे मूसा और हारून ओको दो मरंग मरंग हाहाड़ा और मरंग कमी होते ते इस्राएल होड़ को मिस्र दिसम को किन उडुक अगु के को उनकिन हो उना ईश्वरा गोआ दिसम कानान दिसम बकिन सेटर करे एते उनकिन हो पूरा पूरी ईश्वरा हुकुम बकिन मनावा अब उन पढ़ावदा नंबर या पुथी 20-13 7 आयत खन 11 आयत खती रे अब उन पढ़ावदा ईश्वर दो मुसे मिता दिया अमा ठिंगा साथ में आर आमेन बुया हारून साथे इस्राएल होड़ को जरवा को बेन और उनको सामान रेगी उना चटनी हुकुमा बेन जेमोन उन्हें कौन दाग को आप होड़ को आप जानवर को यूं लगी दाग किया मेनखान मूसा और हारून तो उन्या हुकुम बिस्तेबकिन बुझेगा मूसा तो आया ठिकाई
आयरन बुया हर साथे चलाना है और होड़ को जरवा के कुआ और मुसई बिकरा ए केटे मोनान को चीज आपे लगी नो चटनी को दाल युगा मुसवा कथा रे थोड़ा बड़ई थे उनको बड़ई सला नोए रोड किरा और ईश्वर कथा तो बाय ध्यान दा ईश्वर तो उन्हें मिता देते करा होड़ को समानते चटनी हुकुमा नो ठिगा तीरे साफ कते उन्हें चटनी हुकुमा में जमा उन्हें को दा उनको मेनका मुसो तो उन्हें ठिगा ते चटनी दा तो सरी के उड़केन गया होड़ को जरूर लगी मिहु मेरा को न्यू लगी सरी की दा तो उड़केन गया मेनका मुसर हदो ईश्वरा सखई की नाटदा उनकी दो ईश्वरा दो आदिस कानाम दिस बकिन सेटर दाड़ीदा एंते ईश्वरा मोने बकिन कोदा अडे मानुkan गोगो बाबा आ बुया को आबुआ वो आदिस दो कना सेमा पुरी फिलिपी को लगी सोनो पौलुसा चिठी तिसार फिटिंग रिया 20 आयत रे अब उन पढ़ादा सोनो पौलुसे मेना कदा आबुआ असोल दिसम अपना दिसम दो सेमा सरी की बिहा को अब दो नो धरती रे दो जतरी होले का अपना जाय नो धरती रे बाबू तहना मी दिन हापे नो धरती बगी कते अब दो अब असोल दिसम सेमा दिसम चला ही हुई तो बोला उना इतनी उना हिसाब ते कुन जीवे दो मा नो धरती रे अब दो ईश्वरा मेंजो लिका ईश्वरा हुकुम लिका जीवन को खिमावा जेमन नो धरती रे प्रभु गुण अटकारी आगोय करते हो जेमन जाय जीवन गुणया मतिया भाग्य सुबात साथ होती गया 21 आयत रे प्रभु यीशु दोनुकाय मेरे कदा प्रभु को मितैकान जोतो होदो सेमा राज के वापस के दाड़िया मेनखान सेमा रे बाबा मोने लिका चला कुगी को सेमा राज को ऐतरी जुमा साथे प्रभु यीशु नो है मेरे कदा मतिया भाग्य सुबात साथ खटी रिया 22-23 आयत रे प्रभु आत्मा मुकाय मेरे कदा ए हिलो आयमा हटको हिजुआ आपको मितैया प्रभु चिन आम तुमते बन नबीला आम तुमते भूत को बन मुगिने को आम तुमते रोगी को बन मुगिने को प्रभु बिना ए बड़ी मोनान को इनकोन फरक होपे इन तो आपे बन पढ़ाई का क्या मासे तीनों भावना रे कथा प्रभु जी तुम देखो कमियां मेनखान एनो प्रभु मेरा बन पढ़ाई तीन रे अब तो प्रभु वा मिंजू का बाबू कमियां तो प्रभु तो बाय कुसिया पसे अब तो प्रभु लगी पुन कमिला थोड़ा भले लगी पुन कमिला मेनखान प्रभु मिंजू का ते बाबू कमिखान प्रभु तो बाय कुसिया जिनका वीडियो रे गिद्र को काटा सवाल हिजू कना उना लिया सही जवाब बाको एम लिखा उना पदोते इटा सवाल लिया जवाब को ओला प्रभु तो नंबर बाको nya उनका क्या अपनो जहां तने भागी कमी को कमी मेनका प्रभु मेंजो लगा यदि आबा जीवन में बाबुन कमिया तबे तो आबो तो भागी कमी कते रहो बहुत तो उना इतगी आबा दिनम दिने जिंदगी रे ईश्वर मने बुन सिद्राया ईश्वर मने बुन पुरवा जेमन को पुण्या प्रभु यीशु हनो धरती रे बाबा मने की सिद्रा किदा बाबा मने की पुरो किदा अब तो ए अलन बाबा बिनती रे प्रभु यीशु नुबागी चिका बना अमा मने चिका से मारे ओत हम कापड़े यो मिता में अबुआ जीवन रे अबुआ घरवंज रे जेमन ईश्वरा मने बुन पुरो तीना दूसरा पार्ट है अब वो अंजम किदा सुनो प्रभु से लेकर गुना जे एकेन ईश्वरा कथा अंजम हुआ बीच को उना ईश्वरा कथा जेमन बुन मना करे उना का तुम चला तो बे क्या हो घर को न्याम साथे सुनो प्रभु सुनो होय लेखुन कना जेमन अब तो बाबा ईश्वर लगी लिखा दया माया पर बुन हुई और मुश्किल रे पड़ाव कान को रंडी दुखी को टूर नचा को जेमन मन कोड़ो दाड़िया को और उनका ते अब तो प्रभु भरपूर न्याम अब तो मतिया भाग्य सुबाद रे 25-3 रिया 40 आयत रे प्रभु गुण नुका गुण पढ़ादा प्रभु यीशु मेना कदा इन सरी मिता पेकना नुकु बुइहा को मुत खन चाहे तिना की कटी को उनको लगी जान लगी पिचका के इन लगी की पिचका करा
करे मुर अमर करे रंडी दुखी करे जुदी प्रभु पुन नेलमेया और उनका भले लगी पुन कमिया उन्हें चिल का मदद तेरेसा ही कमिले रंडी दुखी को आर मित मुर अमर आर कमजोर हो लगी कमी के उनका भी अब हो मित दुखले हर करे प्रभु आगु उन नेल का पुन गौरव हुआ तो प्रभु आगु रे खुशिया और आगु ये गौरव पुना अदो उना इते उना हिसाबते आबो बोन कमिया उना हिसाबते आबो बोन जिवेदोआ जेमन प्रभु बोन आटका दाड़ियाय आर जाय जीवन बोन न्याय तीना भाग्य सुमार रेहो आबो दो प्रभु यीशु ये मिता बोन कना जे नियम का आबो नियम आबो के मिना पुलिस रे नियम से समाज रे नियम जहाना नियम के उना नियम दो एकिन उना नियम मनाते जोहन जस्ती लाभ हुआ नुआ नियम को दो आबो भागी मनवा भागी और बुझ को लगी करा अतो उना इतेगे नुआ नियम दो उना बुझो कते बोन पालन मा उना लेका बोन चला मा जेमन उना नियम को मनाते आबो दो आर भागी और को होयो ईश्वरन लड़ी तरफ होयो जुदी उना ध्यान बाबू दो या लेकिन आबो दो नियम मनावा मेनखा उना सुने जहाना मतलब दो बाबू दो है उनते जहान लाभ हुआ उना इतेगे आबो नुआ कथा ध्यान को होया जीवन नुआ नियम को मनाते आबो दो आर भागी और को होयो सोलन थोड़ को होयो आर ईश्वरन दुलर दिए भितर को होयो प्रभु यीशु लहा से आबो नुआय ले बुना जे बाहरे जिनिस दो आबो बाय फोन तारे जहाना जोम जिनिस आबो बाय फोन तारे उखा आबो कोन जोमे दान उना दो लाइट के चला कना आर उना दो आर हो फोन बाहरे उना जिनिस तो आबो बाय फोन तारे आइमा को पुलिसा रसून प्याज से आर जिन हाको थी को उना कोते आबो फोड़ो कना बान उना तो बाबो फोड़ो कना बीच को उका आबो मने को का नाइ फोड़े कना आर आइमा को मिला हनी ये दिन बोली ना न ये दिन बोले कोन को बोसुआ उना कथा बांग करा होड़ी ते हो बांग आर बांग छान जिनिस फोड़ो कना बीच को उका आबो मने को का उना ते फोड़ो कना बढ़िया बीस Lord Buti binam kai lucu ramot idri rangga buster bedai nuwa kute abu pun pondok kenapa tu abu mone kurukokan ar nuwa kukondo isoti panca dari mana abu tu nabi saya seputira betis keting dia pondok air pun berhara nuwa halot tu ningkari tahana tin nabi cor kon atma bodan baru unanya मतलब कना सुनत आत्मा की abu सुहाब तो बरया सुनत आत्मा की अबो तो नवा आरो करे उना एति सुनत आत्मा ठे कोई तुंगा जोना भागी सुबाल 14:26 आयत रे प्रभु यीशु नुबा के मेना कदा उनी गोड़ई उनी सुनत आत्मा कोई तो बाबा इन तुम ते कुली उनी की सनामा एक अपेया इन ले को पे कथा कोई दिसो छुपिया जोना भागी सुमत 16:13 आयत रे प्रभु यीशु आत्मा मेना कदा उनी गोड़ई उनी सुनत आत्मा हेलेन खान सनाम सदिया दे अयुपिया तो उना इतेगे नुई सोनत आत्मा ठे विशेष काय को बिंतिया जेमन उनी सोनत आत्मा अयुर रे अबो दो जीवन को खिमा अनुकाते ईश्वर मने को बड़ाय दाड़िया ईश्वर मने को पुरु दाड़िया अनुकाते अबो दिनम दिन जिंदगी रे उनी हजिर ते कुन आटका साव सावते गोय टाइम ते जेमन जाजी जीरो कुन्या दिला पे नुआ लगी कुन कोया ए बाबा ईश्वर आमकी मेना कदा इंदो सनाम और को सनाम मानवा को इरन आत्मा एमा को बाबा ईश्वर अमा मेंजो लिका अले सनाम को सोनत आत्मा एमा जेमन अले अदिनम दिने जियो रे अमा मोनेले बड़ाई दाड़िया उनाले पुरु दाड़िया सोनत आत्मा अयुर रे जीवन खिमाते आमले खुशी चुमे और सनाम रे अमा मोनेले पुरुते अमा भोर और दयाले अटकार जियो रे निमित तणाम रे अमा हजित ते अटकार आनुआ धरती रे आमरे दुलड़ी दुलड़ कले जीवेदोते वो टाइम हापे जाजु जियो ले ᱧᱟᱢ बाबा ईश्वर नो अपनी पहले सलामत करा इनी आलेरे प्रभु यीशु क्रिस्ट ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ आमेन।